की सेवा करियो करियो जेठ जेठानी, सास ससुर की सेवा करियो जेठानी, सास ससुर की सेवा करियो करियो जेठ जेठानी, सास ससुर की सेवा करियो करियो जेठ जेठानी। देवर को तुम प्यार से रखियो प्यार दियो देवरानी, ससुरे मैं काटी जइयो गोइया छोड़ देव मनमानी, ससुरे में काटी जइयो गोइया छोड़ देव मनमानी। इसलिए महाराज और पुरुषों का धर्म है कि बाहर से धनोपार्जन करके लाना, गृहस्थी में देना, और मैया का कर्म है गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाना। अगर एक माता अपनी पुत्री को अगर अच्छे संस्कारों में डालती है तो ससुराल में जाकर कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करती है। क्यों? 16 जो संस्कार होते हैं, 16 मालूम है कौन कौन से होते हैं श्रृंगार? ना पता? श्रृंगार आपके हैं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो करता नहीं हूं। ना पता? मांग में सिंदूर लगाना, हाथों में मेहंदी लगाना, हाथों में कंकन पहनना, मंगलसूत्र धारण करना, नाक में नथनी, मस्तक पर बेंदी, पैर में पायल, पैर में महावर, कमर पर धनी, ये आदि आदि 16 श्रृंगार हुआ करते हैं। इन प्रत्येक श्रृंगारों का अभिप्राय होता बड़ा सुंदर महाराज वर्णन दर्शाया है। मैया जानकी की जब विदा हो रही तो माँ ने अपनी गोद में बैठाला, ये नियम होता है। अब जब विदा होती है बेटी की तो कोई माँ अपनी गोद में बैठाल कर शिक्षा नहीं देती है। देती है? नहीं देती है, सीधी हेलो टाटा बाय बाय हो जाती है, चलो जाओ घर। पहले का महाराज नियम था, बेटी की जब विदा होती थी तो गोद में माँ बैठाती थी। तो बेटी पूछती थी, माँ ये बताओ जो ये 16 जो श्रृंगार जो किए गए हैं इनका अभिप्राय क्या होता है? अच्छा, आप जब तक किसी से प्रश्न नहीं करेंगे तो आपको प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। माँ ने जानकी ने पूछा, माँ ये बताओ जो ये बैंदा मस्तक पर लगाया गया इसका अभिप्राय क्या? माँ ने कहा, बेटी इसका अभिप्राय ये होता है ये कोई शरीर की शोभा के लिए नहीं है, ये एक सूचक है, शुभ सूचक है कि जब तू ससुराल में जा रही है, जिस प्रकार से तूने अभी तक पियर में अपने माँ बाप का मस्तक ऊंचा रखा है, ससुराल में जाके कभी मस्तक झुका मत देना। इसका ये अभिप्राय होता है। अब कोई जानकारी नहीं करता है, केवल लोग फैशन में महाराज श्रृंगार करते हैं। बोले नाक में जो नथनी पहनती है इसका अभिप्राय क्या है? बोले जिस प्रकार से माँ बाप की अभी तक तूने पियर में बेटी नाक ऊंची सामान में सदैव रखी है, तो ससुराल में जाके कभी नाक को मत कटा देना। लोग यही कहते हैं कि फलाने की बेटी ने नाक कटा दी, इसलिए मांग में सिंदूर जो लगाया जाता है वो अपनी जिस सिंदूर से आप अपनी मांग को भरती हैं उस सिंदूर में कभी शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे सगी बहन क्यों ना आ जाए, जेठानी मांगे देवरानी मांगे, उस सिंदूर से कभी उसे मांग मत भरने देना, क्योंकि कभी भी वो शेयर नहीं किया जाता है। क्यों? अपनी चीज पर जो आपका अधिकार है, अगर आप उसे शेयर करेंगे तो सब उस पर अधिकार जताएंगे। और मांग को कभी झूठी मांग नहीं भरी जाती। बहुत सी माताएं लकड़ी को नहीं जीभ से लगा के और फिर सिंदूर लगा के लगाती हैं, ये भी गलत होता है। मांग में जो सिंदूर भरा जाता है ना, जो मांग भरी जाती है जितनी लंबी उतनी लंबी पति की आयु होती है। लेकिन मांग भरने का अभिप्राय है मांग इस प्रकार से भरनी चाहिए कि पर पुरुष को दिखनी नहीं चाहिए। ये नियम होता है शास्त्र। आजकल फैशन में उछ रही है ऐसी चौंचनी दिखाने के चक्कर में, हाँ हमारी है, ये गलत होता है। अगर भरी हुई मांग पर पुरुष को दिखाई पड़ती है तो पति की आयु छीड़ होती है। ये जो श्रृंगार है ये फैशन के लिए नहीं है, इनका कोई ना कोई अभिप्राय है, कोई ना कोई इनका महत्व है, कोई ना कोई इनका अगर विद्वानों ने बताया है अभिप्राय जरूर होगा। हाथों में जो माताएं कंकन पहनती हैं इसका अभिप्राय होता है कि दानेण पार, क्योंकि मैया
दान करने में सर्वोपरि आगे होती है। हाथों की शोभा दान से होती है, मुख की शोभा भगवान नाम से होती है, कानों की शोभा भगवान का श्रवण करने से होती है, और नेत्रों की शोभा भगवान का दर्शन करने के लिए होती है। ये अभिप्राय है। कमर में करधनी, अब कोई कमर करधनी पहनता है? नहीं पहनता। केवल बच्चे को भली पहना दी जाए 5 वर्ष तक, का बालक को भी ना पहनाई जाए। कमर करधनी होती थी पहले, कमर करधनी वो क्यों पहनी जाती थी? अब कोई नहीं पहनता महाराज। क्यों? अब फैशन के वजह से सब श्रृंगार समाप्त हो गए। फिर कहते हैं हम दुखी हैं, हम पति से दुखी हैं या सास से दुखी हैं। दुखी तो हो गई। अब इसका अभिप्राय होता है कमर में करधनी इसलिए पहनी जाती है कि बेटी की जब विदाई होती है तो माँ कहती है बेटी जब तू अपने ससुराल में जाएगी ना तो कमर कस के रहना सदैव। अगर रात के 12 बजे भी यदि कोई रिश्तेदार अतिथि आ जाए तो उसे भी भूखा मुसलाना भोजन बना के पका के खिलाना। कमर कस के रहो सदैव, कमर कस के। अब इतना आलस होता है, अगर सर्दी का समय कोई आ जाए ना तो कहते तुम्हारे दोस्त आए तुम ही बना के चाय पिलाओ। नहीं, हम ठेका नहीं लिया है। अब तो विवाह भी करेंगे ना तो ढूंढते हैं, है ना, केवल लड़का अकेला हो। सासू मर जाए तो ठीक है, ससुर भी मर गया हो तो ज्यादा नंदू सर गई, अकेले ही हो ढूंढो।